आज मैं अपने रिलेटिव के घर में चोरों की तरह घुस के उनके साथ कुछ खतरनाक प्रैंक्स करने वाली हूँ, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली। मम्मी, आपको याद है आपकी एक दोस्त थी बचपन में जो आपके साथ खतरनाक खतरनाक प्रैंक करती थी? हाँ, संध्या बहुत परेशान करती थी। तो मम्मी, मैंने सोचा क्यों ना आपकी बेटी आपके सारे प्रैंक का आज बदला ले। अरे नहीं जी, डर जाएगी बेचारी। अरे मम्मी, छोटा मोटा प्रैंक करेंगे। नहीं। छोटा मोटा मजा आएगा, करते हैं ना। ज्यादा मत परेशान हाँ, थोड़ा सा ही चलेगा। चलिए, रेडी होइए। संध्या, मेरी बेटी जा रही है तुमसे बदला लेने। बचपन का बदला अब बुढ़ापे में लिया जाएगा। अब मजा चखाते हैं। प्लान के मुताबिक दीदी और मम्मी एक नकली व्लॉग बनाते हुए मौसी जी के घर में घुसेंगे और उनको अपने बातों में उलझा के रखेंगे, और सही मौका मिलते ही मैं घुस जाऊंगी उनके घर में। भाई लोग उनके घर पे आ चुके हैं एकदम। चलिए मम्मी, नॉक करिए। मौसी जी प्रणाम। बेटा खुश रहो। अरे प्रगति कहाँ है? प्रगति का पेट खराब हो गया था अचानक से, तो वो नहीं आई। उसको भी लेकर आई थी, कितना अच्छा रहता है। अरे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तुम आ गई, अच्छी बात है, बहुत खुशी है बेटा। देखो वो आती तो ज्यादा खुशी होता। हाँ, क्यों हमसे नहीं प्यार है क्या? प्यार है बेटा, उससे और भी रहता। अच्छा, दोनों अपने साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहता ना। मौसा जी प्रणाम। शादी को देख करके कौन नहीं खुश होता है। काहे नहीं हुआ? ये क्या दिक्कत हो गया? पेट सही? अरे वो खराब हो गया उसका पेट। क्यों हंस रही हो मम्मी? इस टाइम आ चुका है कि मैं उनके घर में घुसूं। दीदी और मम्मी ने उन लोगों को अपने बातों में उलझाया हुआ है। एंड अब गाइस मैं जा रही हूँ उनके घर में। भाई मुझे इतना डर क्यों लग रहा है पहली बार इनके घर में जाते हुए, क्योंकि गाइस मैं ना पहली बार ऐसे चोरी छुपे घुसने वाली हूँ यार। बहुत डर लग रहा है, बट चलो अंदर चलते हैं। यार एक तो ये आंटी पता नहीं क्यों मुझे देख रही है। आंटी मैं आपके घर में थोड़ी घुस रही हूँ। चलो चलते हैं गाइस, जब बता दी। ओ भाई धीरे से खोलते हैं गाइस इसको। ओ भाई आवाज मत कर भाई। अरे बाप रे बाप। हम लोग गेमिंग चैनल खोले, मम्मी को भी बिठा। भाई साहब मैं अंदर आ चुकी हूँ गाइस। अरे भाई यहाँ पे सीक्रेट रूम है क्या इनका? गाइस मुझे जगह मिल गई, शायद जगह मिल गई गाइस मुझे छुपने की। अरे खुल जा। है ये क्या रखा है गाइस? क्यों ना मैं इनके लाइट को ऑन ऑफ करूँ और फिर मजा आएगा यार। अंदर लाइट जाएगी कितना मजा आएगा। चलो करते हैं। कौन सा बटन होगा? कुछ अलग बटन ना दबा दूँ, पता चला इधर ही मेरे को चोर समझ के गाड़ देगा इधर ही। भाई बहुत मजा आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करूँ क्या? ऐसा है, जाइए देखिए ना, क्यों बार बार जा रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गया है? ऑन ऑफ नहीं जाइए, अब देख के आइए, चेक करके आइए। वापस से ऑन कर देती हूँ। आ जाइए। कभी खंभे पर स्पार्किंग होती है। भाई साहब बहुत मस्ती हो गई। अब मैं धीरे से छुप जाती हूँ वरना पता चला कोई बाहर आ जाए। हम लोग के आने से ही लाइट चला गया। लाइट चला जा रहा। सोचा होगा कि मेरी साली आई है। नहीं, इतना खुद लाइट है। जैसे इस एरिया में लाइट इतना पड़ता है। जब तक मम्मी और दीदी ने उनको अपने बातों में उलझा के रखा था, मैं धीरे से घुस जाती हूँ उनके घर के अंदर। भाई मेरे को डर लग रहा है कोई आवाज जाए। कहाँ छुपूं मैं? बेड के नीचे छुप जाऊँ क्या? आ रही है वो, आ रही है यार। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलते हैं। वहाँ पे मौसी जी हैं, उनके लिए लाश मौसी जी किचन में चलते हैं। दोनों इन्हीं को पिला दे। आज की शाम साली के नाम। यार कबर्ड में जगह होगी क्या? कबर्ड में छुप जाते। ओ भाई
गाइस कबर्ड में तो बहुत ज़्यादा जगह है गाइस, मैं यहाँ पे इजीली छुप सकती हूँ। एंड इस रूम से मैं, अगर वो लोग यहाँ पे बैठेंगे तो उनको इजीली प्रैंक भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे छुपती हूँ ना तो कैसे लगूंगी। एक तो गाइस मुझे बार बार डर लग रहा है कि कोई पीछे से आ ना जाए। अबे रुक जा, कोई आ ना रहा हो भाई, बस कोई आ ना रहा हो। सेट क्यों नहीं हो रहा है कैमरा? भाई शिट मेरा कैमरा। कपड़ा है क्या? बड़ी तेज आनी आ रहा है। हाँ जाओ लग रहा कपड़ा उतारो। है ऊपर छत पे कपड़ा है। ये कपड़ा भी हो? हाँ ये कपड़ा ले चले हम भी। नहीं रहे तुम चले जाओ। यार मैं इसके अंदर छुप के देखती हूँ कैसा लगता है। कोई आ रहा है। बाय गाइस। भाई ये लोकेशन परफेक्ट है, मैं इजीली यहाँ पे छुप सकती हूँ और मैंने अपना पैर भी इजीली यहाँ पे फैला सकती हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। यार यहाँ पे लेकिन कितना अंधेरा है। अरे भाई आपको तो कुछ दिख नहीं रहा, रुको मुझे ना टॉर्च जलाना पड़ेगा। गाइस ये देखो क्या लोकेशन मिला मुझे। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पेस है। मेरे घर के क्लोजेट पे तो इतना स्पेस भी नहीं होता है। यहाँ पे ना मैं लिटरली अगर कपड़े एक के ऊपर एक रख दूँ ना तो मुझे सोने का जगह भी मिल जाएगा। यार ये देखो 5 minutes later. भाई यार इस क्लोजेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक काम करते हैं, हम लोग छत पे चलते हैं एंड वहाँ पे कोई अच्छा सा हाइडिंग स्पॉट ढूंढते हैं। चलो हर सीधे रास्ते की भाई साहब मैं छत पे आ गई हूँ। यार छत खुला है, कोई हो ना छत पे भाई। कोई है तो नहीं गाइस, कोई है तो नहीं गाइस। भाई साहब यहाँ पे मौसी जी कपड़े ले रही है। भाई यार मैं कहाँ फंस गई। नीचे से कोई बच्चा भाई सब गोलमाल है। नीचे से बच्चा आ रहा है। पर मौसी जी सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है। यार इसके अंदर जगह होगी क्या छुपने की? अबे यार ये क्या रखा हुआ है? अरे यार जल्दी कोई यहाँ ना जाए। भाई ये परफेक्ट जगह है, इसके अंदर छुप सकती हूँ मैं। गाइस मैं यहाँ पे अटक चुकी हूँ और मुझे ना यहाँ पे निकलना है, बट मुझे दिख नहीं रहा है कि मौसी जी आ रही है कि नहीं। सानू फेस वॉश नहीं मिल रहा है जी, कहाँ रखे हो? पता नहीं कहाँ रख दिया है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। गाइस गाइस बची हूँ मैं बिल्कुल। मेरे ना पुर्जे हिल गए इस जगह पे रह के। दिस इज़ माई हाउस गाइस। मैं यहाँ पर टंकी के नीचे रहती हूँ ऐसे। भाई यहाँ पे मैं वॉश बेसिन के नीचे बैठ के मर रही हूँ और वहाँ वो सब पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे। कि हमने आपको तवज्जो दिया। शायरी चल रही है दोस्तों, आप गर्जू हैं। शायरी। तवज्जो को मेरे गरज समझा, नेक दिली को रुसवा किया। गुरूर को अल्लाह सलामत रखे, किसी दिन एक दिन हिसाब तो होगा। वाह क्या शेर सुनाया है। ठीक है मौसी जी आइए, कभी हमारे घर भी आइए, हम ही आते रहते हैं बस। नहीं ठीक है आना, लेकिन इस बार आना बेटा तो लेके प्रगति को लेके आना। हाँ प्रगति को लेके आएंगे, बिल्कुल आएंगे अगली बार। मम्मी और दीदी बाहर जा रहे हैं एंड वो लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं। मम्मी जा रही है भाई, वो सबके सब लोग जा रहे हैं। आप देखो। ठीक है मौसा जी प्रणाम। मौसी जी प्रणाम। बाय बाय। यही टाइम है, चलो। भाई पूरा का पूरा रूम खाली है, जल्दी से मुझे कैमरा सेट करना होगा इससे पहले कोई आ जाए।
मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया है। ओ भाई मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि गाइस अब होगा खतरनाक वाला प्रैंक। तो मेरा पहला प्रैंक ये होने वाला है कि मैं वहाँ पे रखी बहुत सारी मिठाइयाँ और उन सारी मिठाइयाँ खाने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से करते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, ओह माय गॉड ये लोग आना चाहिए यहाँ से। मैं ना ये सारी मिठाइयाँ उठा लेती हूँ और मैं सारी मिठाइयाँ खा लूँगी। अब मौसम को लगेगा कि सारी मिठाइयाँ गई पर। चलो भाई चलते हैं। बहुत डर लग रहा है। मिठाई 4 रखा गया था, आप खाए हैं? नहीं, हम क्यों खाएंगे मिठाई जब हमने डॉक्टर को मना किया है। तो कौन खाया है? यहाँ कोई अब है हम नहीं क्या- आपके क्या- सिवा। कुछ तो हो रहा है गाइस, कुछ तो हो रहा है। मौसी जी की आवाज़ें सुनाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मिठाई खाते नहीं हैं। अब कौन खाया, कैसे खाया? आप इसी भी से बहाना बनाते हैं। आप देखिए हम क्यों बाहर बहाना गए बनाएंगे हैं, भाई? आप मिठाई खा लिए हैं, क्यों बहाना बनाएंगे? हमें भी तो अपने जीवन के बारे में सोचना इसलिए है। आपको मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए आप खा लिए हैं। पसंद सोचे है हम तो हैं क्या नहीं। करें बताओ। आप बीमार पड़ेंगे तो चिल्लाते हैं संध्या संध्या। बात तो सही है। नेक्स्ट प्रैंक के बारे में सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैंने सपने में देखा कि मौसा जी मुझे गला घोट के मार रहे हैं। और मैं जैसे ही उठती हूँ मैंने देखा कि सच में मौसा जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। यार मैं क्लोजेट में सो गई थी और जैसे ही मेरी आंख खुली ना मैंने देखा कि मौसा जी इस वाले रूम में आके बैठ गए हैं एंड वो टीवी देख रहे हैं भाई। और बहुत देर तक टीवी देखने के बाद मौसा जी फाइनली सो जाते हैं और मैंने डिसाइड किया कि यही सही टाइम है उनके ऊपर एक खतरनाक प्रैंक करने का। तो गाइस मेरा आइडिया ये है ना कि मैं मौसा जी के टीवी पे एक हॉरर मूवी प्ले करने वाली हूँ क्योंकि मौसा जी सो गए एंड जैसे ही वो उठेंगे वो बिल्कुल डर जाएंगे। तो चलो गाइस अपने प्रैंक को अंजाम देते हैं। गाइस भाई 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 अब मजा आएगा यार। टीवी में मैंने वो हॉन्टेड मूवी लगा दिया। अब मौसा जी जैसे ही उठेंगे वो डर जाएंगे। बहुत मजा आएगा। इतने देर हो गए पता नहीं क्यों मौसा जी उठ ही नहीं रहे हैं। कितना सोएंगे आप मौसा जी? सो गए हैं टीवी चला के। मौसी जी आ गई, मौसी जी आ गई। हाँ? टीवी चला के सो गए हैं? नहीं तो हम बंद किए। अरे कैसे बंद किए हैं? टीवी देखिए चल रहा है, हम बंद कर रहे हैं। जब देखे तब टीवी चला के आप सो जाते हैं। बिजली का बिल आता है हमारे पास गरमाते हैं। इतना बिजली का बिल कैसे आ गया? इतना बिजली का बिल कैसे आ गया? बंद करके ही सोए थे। अभी आपके सामने हम बंद किए हैं ना। आपका यही आदत है, जब देखिए तब चला देते हैं। कहीं हम लेकिन हमको नहीं लग रहा है कहीं हम बिजली का बिल नहीं जमा नहीं करेंगे। होशो हवास में हमने बंद किया था। कैसे हुआ ये नहीं मालूम। कूलर से चालू हो गया है। हो सकता है। हो सकता है। भाई मैं तो हॉन्टेड प्रैंक करने वाली थी, ये तो प्रैंक कितना फनी हो गया। इस प्रैंक के बाद मौसा जी तो डर गए थे लेकिन अब बारी है मौसी जी के साथ एक खतरनाक प्रैंक करने के लिए जिसके लिए मुझे चाहिए एक हाइडिंग स्पॉट। यार अब मुझे इस रूम में छुपने का जगह ढूंढना पड़ेगा भाई। यहाँ पे किसी का तो फोन रखा हुआ। अबे भाई साहब, अबे यार, फोन बज रहा है। शिट भाई वो फोन पिक करने आना चाहिए। शिट शिट शिट। हाँ बेटा आज मशरूम सोचा है मशरूम बनाया जाए। लच्छा पराठा और मशरूम की सब्जी। हाँ लेके आओ। हम ही जा रहे हैं मम्मी के साथ। आओ संजय चलते हैं आप मार्केट में जहाँ मशरूम लाते हैं। हाँ आज मशरूम। अरे भाई बच्चे लोग बोल रहे हैं तो मशरूम और लच्छा पराठा बने। भाई मुझे अकेला छोड़ के जा रही है। भाई क्या करूं मैं जाके रिवील कर दूं क्या मैं अंदर ही फंसी हुई हूँ। और 5 मिनट तक बेड के नीचे ही मैंने वेट किया और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। आई थिंक वो लोग चले गए क्या भाई। उन्होंने डोर लॉक कर दिया गाइस। उन्होंने डोर लॉक कर दिया। मुझे घर में अकेला लॉक कर दिया क्या उन्होंने? शिट भाई आई थिंक मैं उनके घर में अकेले लॉक हो चुकी हूँ। भाई वो लोग जा रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं।
गाइस वो लोग गए। ओ भाई मैं उन लोग के घर में अकेली हूँ भाई। ओ माय गॉड। इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर बैठ के रोना चाहिए, क्योंकि मैं उनके घर में बंद हो चुकी थी। तो मैंने जल्दी से दीदी को कॉल किया। हेलो हेलो, क्या हो गया भाई? अरे यार दीदी वो लोग मुझे लॉक करके भाग गए अपने घर में। कहाँ गए भाई, सही बताओ। पता नहीं भाई। अबे मैं बेड के नीचे छुपी हुई तो कुछ तो बोल रहे थे कि पता नहीं क्या सब्जी लेने जा रहे हैं, क्या है कुछ तो। अरे बाबू कितना सही मौका है यार, लास्ट वाला प्रैंक कर लो, जल्दी करो, आ ना जाए वो लोग। कर लूं? और क्या भाई, जल्दी करो, यही मौका तो हमें चाहिए था, जल्दी जाओ, जल्दी करो। चलो ठीक है करती हूँ। यार दीदी ने बिल्कुल सही आइडिया दिया, यही टाइम है अपना सबसे खतरनाक प्रैंक करने का, क्योंकि वो लोग 5-10 मिनट में आते ही होंगे। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं उनका ना पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा देती हूँ। तो गाइस मैंने वहाँ पे टेडी लगा दिया ताकि जैसे वो दरवाज़ा खोले ना वो टेडी उनके ऊपर गिर जाए एंड फिर उनको दिखेगा कि उनके घर में सारे सामान बिखरे हुए हैं। एंड गाइस अब मैं ना सारे घर की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ ताकि उनको ऐसा लगे कि भाई साहब इतना अंधेरा क्यों है। और यार अब जल्दी से छुप जाते हैं दरवाजे के पीछे और वेट करते हैं उनके आने का। भाई यार वो लोग आ रहे हैं यार, मजा आएगा। उनके ऊपर गिरेगा टेडी बेयर, मजा आने वाला है गाइस। ये क्या? चोरी हो गया क्या घर में? देखो बड़ा देखो चेक करो अलमारी। चोर घर में घुस गया क्या? चेक करो। छुए नहीं है, ऐसा रहने दीजिए। अभी पुलिस को बुलाते हैं। अंदर घर में घुस होगा। उस कमरे चेक। पुलिस को कॉल कर रहे हैं यार, आई थिंक सीरियस हो रहा है। आई थिंक मुझे चल जाना चाहिए। दरवाजा का ताला तो आप लगाए थे ना, ठीक से नहीं लगाए थे क्या? आपका काम ही लगा खींच कच्चित नहीं किए थे। बोलो देखो बोला देखो आ रहे हैं। हो गया, अंदर भी चोरी हो गया, सब अलमारी में खुला है। छुए नहीं है, ऐसा रहने दीजिए। अभी पुलिस को बुलाते हैं। शिट खाली सीरियस हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा भाई। हेलो तो डर गए थे। आपको पता है आपके साथ प्रैंक क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि आप ना बचपन में मेरी मम्मी के साथ ना ऐसे छोटे मोटे प्रैंक करती थी। सही बात तो है, इसी का बदला तुम लियो, मम्मी का बदला लियो। हाँ। और मौसी जी ये बताइए आप कब आ रही है हमारे नए घर में? और गाइस आप कब आ रहे हो हमारे नए घर में? क्योंकि हमारा नया घर फाइनली बन चुका है और नेक्स्ट व्लॉग में फाइनली होने वाला है हमारा न्यू हाउस टूर। एक और बात बताऊं? हाँ, बोलो। इसके बाद मुझे गाइस भागना पड़ेगा, मौसी जी मम्मी को छोड़ेंगे नहीं। इस प्रैंक में आपकी बेस्ट फ्रेंड भी मिली हुई थी।